न्यू टू व्हीलर परचेज करना है, बाइक्स या स्कूटर, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको टू व्हीलर्स के लिए टू व्हीलर्स लोन लेना चाहिए या पर्सनल लोन, किसमें आपको बेनिफिट है, तो दोस्तों अगर आप नई बाइक या स्कूटर परचेज करने की योजना बना रहे हैं तो आपके सामने दो विकल्प होते हैं। फर्स्ट होता है पर्सनल लोन, सेकंड होता है टू व्हीलर लोन। हालांकि दोनों ही लोन आपके ड्रीम की बाइक या स्कूटर खरीदने का एक तरीका प्रदान करते हैं। दोनों लोन में ही लेकिन अंतर होता है, ब्याज भी अलग अलग होता है। ऐसे में सोच समझकर ही डिसाइड करना चाहिए कि आप पर्सनल लोन लें या फिर लें आप टू व्हीलर लोन पर ही टू व्हीलर। तो जहां पर पर्सनल लोन एक असुरक्षित लोन है जिसका उपयोग टू व्हीलर आदि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पर्सनल लोन आमतौर पर उच्च लोन राशि, लचीली पुनर्भुगतान अवधि और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के लिए लिया जाता है। हालांकि पर्सनल लोन असुरक्षित होते हैं, वे सुरक्षित लोन की तुलना में ज्यादा ब्याज दरों के साथ आते हैं। जबकि टू व्हीलर लोन एक सुरक्षित लोन है जिसे विशेष रूप से टू व्हीलर्स यानी दो पहिया वाहनों की खरीद के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये लोन पर्सनल लोन की तुलना में कम ब्याज दरों पर मिलते हैं, लचीले पुनर्भुगतान विकल्प और आसान पात्रता इनके अंदर होती है, यानी आसानी से आप इन्हें ले सकते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी इनके लिए नहीं करनी होती है। तो आपके लिए पर्सनल लोन और टू व्हीलर लोन के बीच में चयन करना आपको अगर किसी कंफ्यूजन में डाल रहा है तो आप इन बातों पर गौर कीजिए और फिर फाइनली फैसला कीजिए कि आपको किस लोन को लेना है। फर्स्ट है पर्सनल लोन की, जहां पर इंटरेस्ट रेट दो पहिया लोन के लिए काफी ज्यादा होती है, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो पर्सनल लोन पर भी आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है। हालांकि अगर आप कम ब्याज दर की तलाश में हैं तो टू व्हीलर लोन तब भी आपके लिए बेस्ट विकल्प है। सेकंड पॉइंट है लोन की राशि। तो दो पहिया वाहन लोन आमतौर पर पर्सनल लोन की तुलना में कम लोन राशि ही देते हैं, और यदि आप अपने टू व्हीलर के वित्त पोषण के लिए उच्च मूल्य वाले लोन की तलाश में है तो पर्सनल लोन एक बेहतर विकल्प है, यानी आपको चाहिए अच्छा विकल्प जिसमें कम ब्याज देना पड़े। इसके अलावा मेन पॉइंट होता है टाइम भी। तो जहां पर पर्सनल लोन आपको मिल जाता है 12 से लेकर 60 महीने तक की पुनर्भुगतान के लिए भी, जबकि टू व्हीलर लोन अप्रोक्स 36 मंथ तक के ही होते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट होता है पात्रता मानदंड, या कहते हैं आपका जो रिक्वायरमेंट चाहिए। तो टू व्हीलर लोन की अपेक्षा में पर्सनल लोन के ज़्यादा सख्त होते हैं। तो यदि आपके पास स्थिर आय, अच्छा क्रेडिट स्कोर और संतोषजनक क्रेडिट रिपोर्ट है तो आप आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। हालांकि अगर आप व्यक्तिगत लोन के पात्र नहीं हैं तब भी आप टू व्हीलर पर लोन ले सकते हैं टू व्हीलर लोन विकल्प के द्वारा। तो इनके द्वारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए किसमें ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप किसी पॉइंट्स पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम ज्वाइन करके हमारे लाइव में भी शामिल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, न्यूज और रिव्यूज के साथ। अगर आप भी देखना चाहते हैं अपने मनपसंद व्हीकल्स के रिव्यू तो हमें कमेंट्स में सजेशन दे सकते हैं। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस अपने द्वारा यूज किए जा रहे व्हीकल्स के बारे में तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं।